जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, परम पूज्य मुनि संघ की। विश्व की जो विचारधारा है वह एक ऐसी विपरीत विचारधाराओं से टकराती है। एक और विश्व की वैज्ञानिक विचारधारा, भौतिक विचारधारा, दूसरी ओर सारा विश्व ईश्वर की शक्ति पर आश्रित होकर के अपनी श्रद्धा को रखता है। विज्ञानवादी ईश्वरवादी नहीं हो सकता और ईश्वरवादी विज्ञानी नहीं हो सकता आज का विज्ञान। लेकिन दोनों विचारधाराएं एक साथ विरोधी तत्व के रूप में व्यक्ति के जीवन में अवतरित हैं। ऐसा विश्व का कोई भी देश नहीं है जो देश किसी न किसी के प्रति अपनी श्रद्धा न रखता हो। लोगों ने सबसे कई लोग पूछते हैं, महाराज क्या सबूत है कि ईश्वर है, भगवान है, अगला भाव है। मैंने कि आज हमसे पूछते हो, आज वोटों का जमाना है, सारे विश्व में एक देश बता दीजिए जो देश किसी न किसी ईश्वरीय सत्ता को नहीं मानता। शब्दों में कहना अलग चीज है, लेकिन अंदर से हर विश्व का एक भी को, और यही बहुमत क्या सर्वसम्मति बताती है कि कोई महाशक्ति ऐसी जरूर है जो इस वैज्ञानवादी युग में भी अंदर अपनी श्रद्धा की ज्योति जलाए हुए। लेकिन वह जो श्रद्धा है, जो आस्था है ईश्वर के प्रति, वह हमें बहुत कमजोर करती है, बलहीन करती है, अपाहिज करती है, और इतना अपाहिज कर लेती है कि हम सब कुछ स्वयं शक्तियां भूल करके प्रभु शक्ति में ही अपने जीवन को समर्पित कर देते हैं। इस स्थिति में जैन दर्शन ने एक कदम आगे बढ़ाया। ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते हुए तो उन्होंने एक आत्मी शक्ति को दुनिया के सामने रखा और इस बात का दुनिया को संदेशा दिया कि तुम ईश्वर के भरोसे मत रहो, ईश्वर के रास्ते पर चलो। तुम भगवान की आंख से मत देखो, तुम अपनी खुद की आंख भगवान जैसी बना लो। भगवान को अपने जीवन का आधार मत बनाओ, स्वयं ही भगवान का रूप धारण करो। जब जब व्यक्ति पर के आश्रित होता है, अपनी शक्ति खोता है, नियम से खोता है। हमें भगवान को मानना है, लेकिन भगवान के आश्रित नहीं रहना, भगवान के हवाले अपनी जिंदगी नहीं करना। भगवान ही हमारे पूर्ण सहारा बन के रह जाए, भगवान बहुत नाराज हो जाएगा। महावीर ने अपनी एक वेदना व्यक्त की, जब मेरा भक्त मेरे सहारे पर जिएगा
वही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख होगा, क्योंकि वो मानव ही नहीं थे, मानवतावादी थे। जब जब कोई व्यक्ति महान बनता है, जो सच्चा महान आदमी है, वो एक ही बात सोचता है, मेरा जो भक्त है वह मेरे सहारे पर न रहे, जो मेरा है वो मेरे सहारे पर नहीं रहे। ये बड़े आदमी का लक्षण है। आज बड़े आदमी वो होते हैं जो छोटों को अपने अधीन रखते हैं। वो चाहते हैं कि सारी दुनिया मेरे अधीन रहे, चाहे वो अपना नाम भगवान के रूप में प्रस्तुत करे, चाहे वो गार्जियन के रूप में प्रस्तुत रखे। उसका मन में होता है कि हमारे अधीनस्थ लोग कितने हैं, उसमें उसको वो बड़ा मानता है। राजनीति में यही होता है, समाज में भी यही हो रहा है। आज व्यक्ति बड़ा आदमी इस पॉइंट पे है कि हमारे अधीन कितने लोग हैं। भगवान सोचता है कि मेरे अधीन कितने लोग हैं, लेकिन महावीर स्वामी ने एक बहुत बड़ा रहस्यमयी अपने अंदर का उद्गार व्यक्त किया। और वस्तुतः महावीर का कोई उद्गार नहीं था, एक सृष्टि का स्वरूप था कि महान व्यक्ति वह है जो जब जब कोई व्यक्ति उसकी सहारा लेगा, सहारे पे चलेगा, तब तक वह महान आदमी दुखी होगा, दुखी हो। जैन दर्शन का सबसे बड़ा सिद्धांत है, जिनेन्द्र कभी भक्ति से प्रसन्न नहीं होते। जैन दर्शन भक्तिवादी दर्शन नहीं है। और जैन दर्शन में जब जब हमने भगवान का सहारा लिया, भगवान को हमने दुखी पाया। जब भगवान को हम कभी भी असमर्थ दशा में सहारा लेने जाते हैं, तब भगवान के सामने सहारे की बात तो करते हैं, लेकिन जब उनकी अंतर चेतना से आवाज आती है, तो जितना मेरे सहारे पर जिएगा उतना ही तू मुझे दुख देगा। आप लोगों ने अपने परिवार में देखा होगा कि बेटा यदि माँ बाप के सहारे ही जिंदगी जीता है तो वे माँ बाप अच्छी तरह मर नहीं पाते, अच्छी तरह जी नहीं पाते। अंतिम श्वास तक उन्हें एक वेदना रहती है, मेरा बेटा अपने पैर पर खड़ा हुआ नहीं है। अच्छे माता पिता मरने के पहले अपने बेटे को अपने पैर पर खड़ा होना देखना चाहते, अपने सामने वो चलना देखना चाहते, अपने सामने वो हाथ से उठाकर खाना देखना चाहते, अपने सामने वह देखना चाहते हैं कि मेरा बेटे को अब किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। ये बात जब बेटे को पता चलती है, माँ बाप को पता चलती है, वो शांति से अपने जीवन को धन्य मान करके और अच्छी तरह से मरण प्राप्त करते, निश्चिंत होकर। कई माता पिताओं से हमने सुना, और आज हमारे लिए अब कोई चिंता नहीं है। मैंने क्यों, बेटे तो है ना, बोले सब कुछ है, लेकिन अब बेटों को मेरे सहारे की जरूरत नहीं है, वो स्वयं अपने पैरों पर खड़े हो गए। ये बात जब मैंने आपके मुख से सुनी, तब मुझे तुरंत महावीर स्वामी जैसे महान जगत पिता की तरफ दृष्टि गई। मैंने कहा ओहो, जो आप लोगों की तमन्ना है वही तो जगत पिता महावीर की तमन्ना है कि मेरा भक्त मैं अपने पैरों पर, अपने स्वचतुष्टय पर अपनी जिंदगी व्यतीत कर दे, तो महावीर का तीर्थंकर बनना धन्य हो जाता है। वो अपने आप को धन्य। जैन दर्शन के कोई भी तीर्थंकर, सारे दुनिया के भगवान किसी पापी का नाश करने के लिए अवतरित होते हैं।
किसी पापी का नाश करने के लिए। और जैन दर्शन के जितने तीर्थंकर हुए ये किसी पापी का नाश करने के लिए नहीं, किसी पुण्यात्मा का उद्धार करने के लिए जन्म लेते हैं। पापियों की तरफ वो देखते ही नहीं, पापी की तरफ तो माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्त, वो देखते हैं किसी पुण्यात्मा जीव को। किसी पुण्यात्मा जीव, पापी के कारण उनका गमन नहीं होता, विहार नहीं होता, कोई पुण्यात्मा जीव के कारण उनका अवतार होता है, विहार करते। भगिभागन वश जोगे वशाय, ऐसी नीतियां आप लोगों ने पढ़ी। जब ये भावना को लेकर के जिस तीर्थंकर का अवतरण होता हो, वह कभी नहीं चाहेगा कि सारी दुनिया मेरे अधीन हो, मेरा सहारा ले। अभी एक हफ्ते से लगभग 10-12 दिन से दैनिक प्रवचनों की श्रृंखला में स्वयं शक्ति जागरण चल रहा है। परमात्मा शक्ति नहीं, धर्म शक्ति नहीं जिसको तुम धर्म कहते हो, मंदिर शक्ति नहीं, शांति धारा शक्ति नहीं, नमोकार मंत्र शक्ति नहीं, स्वयं शक्ति। स्वयं शक्ति जागरण, स्वयं शक्ति जहां जागरण हो जाएगा, वहीं जैन दर्शन का एक ऐसा मंत्र तुम्हें सिद्ध हो जाएगा जो भगवान की जरूरत नहीं, तुम खुद भगवान बन जाओगे। उसके लिए हमें भगवान की जरूरत नहीं पड़ेगी तो बात नहीं, भगवान के बिना तो हम भगवान बन ही नहीं सकते। नमोकार मंत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी सो बात नहीं, गुरु की जरूरत नहीं पड़ेगी तो बात नहीं, गुरु का उपयोग करना है, गुरु के सहारे नहीं, गुरु की शक्ति के आश्रित जिंदगी नहीं जीना है, गुरु के आलम्बन से स्वयं शक्तियों का जागरण करना है। भगवान के सहारे हमें जिंदगी नहीं जीना है, भगवान का सहारा लेकर अपनी स्वयं शक्तियां जागरण करना है। वंदे तद्गुण लब्धे, ये मात्र जैन विश्व का मात्र एक जैन दर्शन है जो वंदना में भगवान की वंदना करता है और अपने गुणों को प्रकट करने का अभिप्राय रखता है। किसी दुनिया के किसी दर्शन में नहीं, हर दर्शन में भगवान के गुणों को नमस्कार किया गया, भगवान को प्रसन्न करने का भाव किया गया, भगवान का सहारा पाने की विनती की गई। लेकिन जैन दर्शन ने कहा प्रभु, और जैन दर्शन के प्रभु ने ही कहा तुम मेरे पास मेरा सहारा पाने मत आना, तुम मेरे पास अपना भुजा हुआ दीपक जलाने आना। मेरा दीपक तुम्हारे काम नहीं आएगा, मेरे दीपक से तुम अपना दीप जला लो। और वो स्वयं शक्ति को जागरण जैन दर्शन की जो अध्यात्म शक्ति है, वह शक्ति आज के युग में बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति पग पग पर पराधीन होता जा रहा है, हर व्यक्ति कभी कर्मों के अधीन है, कभी परिस्थितियों के अधीन हो रहा है, ना जाने कितनी पराधीनता। मैंने अभी कहा था ना, रैली के अंदर कहीं ढाने के अंदर कहा कि हर व्यक्ति आज दुनिया में सबसे ज्यादा सस्ता है तो धर्म, सबसे सस्ते हैं भगवान, गुरु, आचार विचार नियम, ये बहुत सस्ते, बहुत सस्ते। मैंने उस दिन कहा था शांति कितनी छोटी सी है तुम्हारे जीवन में। यदि सुबह आप अच्छी तरह से शांत चित्त होकर उठे और आप थोड़ा सा वॉश बेसिन के पास पहुंचे और पुरुष टूटा मिला, बुरुश यदि टूटा मिला तो आपकी शांति कैसे गायब होती है, कैसे गायब? मतलब आपकी शांति की कीमत है एक बुरुश, बस, इससे ज्यादा नहीं। हमारी जिंदगी की जो कुछ भी अपनी धर्म शक्ति है वो एक निमित्त के अधीन हो गई है। हम निमित्त की कठपुतली बनकर नाच रहे हैं।
निमित्त कर्म भी हो सकता है, नौ कर्म भी हो सकता है। और यह संदेशा जब जैन दर्शन ने दुनिया के सामने रखा, दुनिया को ये बात रुचि करने लगी, क्योंकि दुनिया ये चाहती है हर व्यक्ति कमाए दूसरा और भोगू में। हर व्यक्ति एक चाहता है दूसरा कमावे और मैं उसको भोगूं। हर व्यक्ति के लिए ये आदत है। भगवान तो अपने आप में इतनी पवित्रता प्राप्त करे और उनका फल मुझे मिले। गुरु साधना करे और आशीर्वाद हमें दे दे। हम साधना नहीं करेंगे, गुरु महाराज करेंगे ना साधना। अपने गुरु तो महान साधक हैं, अपन को करने की क्या जरूरत पड़ी, उनका आशीर्वाद ही काफी है। यह जो हमारे अंदर आशीर्वाद पाने की तमन्ना हो गई है, हम जितना गुरु के आशीर्वाद पाने की इच्छा रखते हैं, उतना गुरु को विशुद्धि के साथ हम जितनी तमन्ना करते हैं कि गुरु महाराज मुझे अच्छे आशीर्वाद दें, ये मत समझना मैं आपको ही कह रहा हूं, मैं भी उसमें शामिल हूं। क्योंकि उपदेश जो है तुम्हें ही नहीं दिया जाता। उमा स्वामी महाराज ने उपदेश को स्वाध्याय में रखा है, तो मैं खुद भी सुन रहा हूं अपना प्रवचन। तो वहां पर जितना अपना भाव होता है कि मुझे बहुत अच्छी तरह गुरु का आशीर्वाद मिले। और कई बार तो कह देते हैं महाराज अच्छा आशीर्वाद दो, आप तो कह ही देते हो अच्छा आशीर्वाद दो। मेरी थोड़ी विचारधारा भिन्न है। जितना हम गुरु पर संदेह कर रहे हैं, गुरु अच्छा आशीर्वाद दो, जब ये शब्द कहा तो हमने गुरु को बहुत बहुत बड़ा अपमान कर दिया, क्योंकि वो कभी बुरा भी देते हैं आशीर्वाद। हमने कह दिया, कहने की तरीके बहुत अच्छा आशीर्वाद दो। जितनी तमन्ना हमारी अच्छा आशीर्वाद पाने की है, उसका 10वां हिस्सा भी हम अच्छा नमोस्तु करने तो हमारे सारे कार्य जाग जाए। स्वशक्ति जागरण। आशीर्वाद गुरु का है, नमोस्तु हमारा है, खुद का है। स्वशक्ति जागरण। स्वशक्ति जागरण का पहला सूत्र है नमोस्तु, आशीर्वाद नहीं। आशीर्वाद की शक्ति के सहारे अपन को नहीं जीना। आशीर्वाद की शक्तियां हमें बौना कर देंगे, हमें अहंकारी कर देंगे, हमें कमजोर कर देंगे, हम निकम्मे हो जाएंगे। क्योंकि मेरे ऊपर आशीर्वाद का सहारा है, मेरे ऊपर आशीर्वाद की छाया है। हम बहुत प्रमादी हो जाएंगे। आशीर्वाद की छाया में पड़ने वाला लोग कैसे होते? एक व्यक्ति ने जाकर के, दो श्रद्धालु है, एक श्रद्धालु कहता है कि गुरु का आशीर्वाद है और उसको बड़ा विश्वास है गुरु पर कि गुरु का आशीर्वाद है तो कभी अन्यथा होगा ही नहीं। और वो यात्रा की भरी सभा में सब लोगों के सामने आशीर्वाद ले गया और गाड़ी में बैठ गया, ब्रेक पे से पैर हटा दिया। बोले भाई क्या कर रहे हो, कुछ गड़बड़ हो जाए? बोले तुम सब नास्तिक हो, गुरु के आशीर्वाद पर विश्वास नहीं। गुरु के आशीर्वाद पर विश्वास रखो, कुछ नहीं होगा। उसने ब्रेक हटा करके आंख बंद करके गाड़ी स्टार्ट कर दी। किसके भरोसे है? अब देखना, बहुत बड़ी गजब घटना घटने वाली है। श्रद्धालु है, भक्त है, कोई इसमें संदेह नहीं है। थोड़ी दूर जाकर गाड़ी टकरा गई, उसकी श्रद्धा अविश्वास में बदल गई। मैंने गलत नंबर डायल कर लिया, मैंने गुरु को बहुत शक्तिमान माना था, गुरु के आशीर्वाद में बहुत शक्ति मानी थी, मैंने बहुत शक्ति मानी थी, लेकिन ये क्या हो गया? उसकी श्रद्धा में अंतर आता है। आप लोगों की श्रद्धाएं ऐसी ही हो रही हैं। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो भगवान के परम भक्त थे, उनकी श्रद्धाएं घट गई क्योंकि उनकी तमन्ना पूरी नहीं। हमने अच्छे अच्छे गुरु भक्तों को देखा है
गुरु भक्ति नहीं है, वो अपनी इच्छा पूर्ति भक्ति कहलाती है। जैन दर्शन इसके खिलाफ है। इच्छा पूर्ति जब भक्ति रहेगी, एक ना एक दिन तुम जितना अच्छा तुम भगवान को कह रहे हो उतना ही बुरा कहोगे। उसकी श्रद्धा टूट गई। दूसरा व्यक्ति निशक्ति जागरण के सूत्र को जानता था, वो भी गुरु के प्रति परम श्रद्धालु था और गुरु के पास आकर के आशीर्वाद लेता है, गुरु महाराज यात्रा सफल हो, आशीर्वाद दीजिए। ले गए आशीर्वाद। परम श्रद्धालु परम भक्त था और जाकर के ड्राइवर से कहता है, ड्राइवर गाड़ी चेक करो कहीं कोई कमी नहीं रह जाए, ड्राइवर आज चूक मत करना। और ड्राइवर के बाजू में बैठ कर कहता है, ड्राइवर आज चूक मत करना। ड्राइवर कहता है, सेठ जी आज तक तुमने कभी मेरे को इतना नहीं टोका, आज तक तुमने कभी इतना नहीं टोका, मेरे ऊपर इतना विश्वास नहीं है क्या? आप बोले, बेटा आज सवाल मेरा नहीं है, आज सवाल गुरु के आशीर्वाद का सवाल है। आज यदि कहीं चोट आ गई तो ये मन गुरु पर श्रद्धा कम कर देगा और सारा जगत मजाक उड़ाएगा। आज मुझे गुरु के आशीर्वाद का चमत्कार दिखाना है, अतिशय दिखाना है कि गुरु के आशीर्वाद से मेरी यात्रा सफल हुई। ड्राइवर सावधान, यत्नाचार, इतना सावधान क्योंकि आज गुरु का आशीर्वाद है। सागर वालों, आप इन दोनों में से कौन से भक्त हैं? अभी निर्मती जी बोल रही थी हार का, आप इन दोनों में से कौन से भक्त हैं? भक्त दोनों हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। गुरु के भरोसे गाड़ी छोड़ देना या गुरु के आशीर्वाद को अतिशयकारी बनाने के लिए सारी गाड़ी की जो कमान है उसको सावधानी से संभाल लेना। बस ईश्वरवादी और श्रमण संस्कृति में यही अंतर है। जब कोई भगवान और गुरु के सहारे जाता है, वो अपनी जिंदगी गुरु को भगवान के सहारे छोड़ देता है, एक दिन वो भगवान से बहुत दूर हो जाता है। और जैन दर्शन कहता है, गुरु और भगवान को यदि अतिशय और चमत्कारी बनाना है तो अपनी गाड़ी की जो हैंडलिंग है वो अपने हाथ में लो, सावधान हो जाओ, यत्नाचार हो जाओ, क्योंकि आज गुरु के आशीर्वाद का सवाल है। आज गुरु के आशीर्वाद का सवाल है। आज कुछ नहीं होना चाहिए, बस ड्राइवर। ये है भक्ति, ये है जैन दर्शन की भक्ति। जब कोई व्यक्ति भगवान के पास नमोस्तु करके जाता है, वह पूरी ताकत लगा देता है, आज सवाल मेरा नहीं है, आज भगवान की शांति धारा का सवाल है, क्योंकि मैंने सबके सामने शांति धारा। आज मेरे गुरु का आशीर्वाद है, मुझे गुरु ने आशीर्वाद दिया है, अब मुझे प्रमाद नहीं करना, अब मुझे सावधानी रखना। आप दोनों में से कौन से भक्त बनना चाहते हैं? भक्त दोनों हैं, कोई बात नहीं, दोनों नास्तिक नहीं है, लेकिन आपको कौन सा भक्त पसंद है? एक नंबर वाला जो गुरु के भरोसे बैठ कर कहता है कुछ नहीं करना, गुरु पर विश्वास करो, जाके थोड़े से बाहर यूनिवर्सिटी की घटिया ही नहीं उतार पाओगे बमोरी तिगड्डई पर। और दूसरा नंबर का व्यक्ति वो होगा जो गाड़ी को चलाते चलाते यहां से श्योपुर तक भी घूम आएगा तो उसका कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं। अब बोले आपका सागर का नेचर क्या है? हालांकि मैं सागर के नेचर को बहुत अच्छी तरह जानता हूं, क्योंकि अपने ही स्थान की बुराई करना, क्योंकि मैं भी तो पहले इसी नेचर में था, और जो जिस नेचर में रहा हो उस नेचर के लिए अब तुमसे पूछने की जरूरत नहीं। पूज्य आचार्य महाराज मकरोनिया और बहेरिया तिगड्डा के पांगे जो परसोरिया है ना, कम से कम 6-7 बार परसोरिया तिगड्डा तक आए और कहाँ मुड़ गए?
परसोरिया चले जाते थे। सागर वाले सब लोग सोचते थे, उनकी एक साक्षी अभी भी हैं, गुलाब चंद जी पटना वाले। ये लोग सब बड़े परेशान होते थे, क्योंकि तुम्हारा नेचर इस सागर का पहले नंबर के भक्तों का था, इसलिए चूक हो जाती थी। नाराज तो होने का सवाल ही नहीं। वो तो पहले माता जी ने बोल दिया कि महाराज तो सारी गलतियों के माफ करेंगे। मैंने गलती ही नहीं लिखी, माफ क्या करूं? ये गलती ही नहीं, ये तो नेचर है। गलती नहीं, गलती हो तो माफ करो। गलतियों को माफ किया जाता है, नेचर को तो माफ नहीं किया जाता। नेचर को तो जाना जाता है, समझा जाता है। और पहले नंबर की जो भक्ति है वह भक्ति तो है। मैं सन 1988 में इसी मंच से हम और क्षमा सागर जी महाराज जी थे, दोनों लोगों को आचार्य सिंह ने कुछ विशेष काम के लिए भेजा था और दोनों अलग अलग बिहार करके आए थे। मैं संभवतः सिरोन से, वो इधर बेगम उधर, और एक पर्पस से इसी मंच पर बैठे थे। और मुझे भगवान पारसनाथ के मंदिर की वेदी का दर्शन करते ही पूरा स्मरण हो आया कि ये मंदिर जो कारे झाई जी का मंदिर है, किस मुसीबत में बना, ये सन 1988 का मंच जानता है। श्रमण संस्कृति विरोधी तत्वों के कब्जे से किस प्रकार से आज श्रमण के लिए, श्रमणों के लिए इसके दरवाजे खुले, इसके पीछे बहुत बड़ा संघर्ष हुआ। इस मंदिर में पहले प्लास्टिक की मूर्ति की पूजा हुई, तब कहीं आज साक्षात भगवान पूज रहे हैं। इस मंदिर के लिए शिलान्यास करने के लिए इसी मंच से पंडित जी साहेबपुर वाले थे, अमरचंद जी पंडित साहब, वो भी हताश हो गए। तब हम दोनों महाराजों ने यहीं बैठकर इसी मंच पर यहीं से क्या किया, वो सब कहने की जरूरत नहीं है, पुराने लोगों को मालूम। तो उस समय जो स्थितियां बनती थी और फिर उसी समय की जो स्थितियां थी, सागर यूनिवर्सिटी पर मानस्तंभ बनाने की जो योजना थी, वो भी एक विचित्र घटना थी। लेकिन वह भी थोड़ी सी चूक होने के कारण से इतना संघर्ष करना पड़ा। मेरा कहना है आपसे कि पहले नंबर के भक्त बनोगे तो मुझे विश्वास नहीं है कि तुम्हारी यह भक्ति शाश्वत बनी रहेगी। जिस दिन गाड़ी टकराएगी उसी दिन कहोगे मैंने गलत नंबर डायल कर लिया, मैंने गलत नमोकार मंत्र पढ़ लिया, मैंने गलत गुरु को मान लिया, मैंने गलत आशीर्वाद कर लिया, विश्वास कर लिया, मेरी भूल थी, कहोगे। और बहुत बार यही हुआ है। इसलिए स्वशक्ति जागरण के संबंध में मैं कह रहा हूं, भगवान के सहारे नहीं, आशीर्वाद पर इतना विश्वास मत करो कि स्वयं की आंख बंद कर लो। आशीर्वाद पर इतना विश्वास मत करो कि ब्रेक पर से पैर हटा दो। आशीर्वाद पर इतना भरोसा करो कि संयम रूपी ब्रेक अपने हाथ में हो और खुली हुई आंख अपनी सामने हो, और फिर गुरु के आशीर्वाद को चमत्कार करो, और फिर दुनिया में कहो कि मैंने जो सफलता पाई है, ये मालूम नहीं तुम्हें, मैं गुरु का आशीर्वाद लेके चला था। कहो, फिर गर्व से कहो तुमने कैसे सफलता पाली, गर्व से कहो कि गुरु का आशीर्वाद लेके चला था। निशक्ति जागरण, निशक्ति जागरण है, ब्रेक को ठीक करो। निशक्ति जागरण है, अपनी आंख खोलो। किसके लिए? अपने जीवन के लिए नहीं। किसके लिए आंख खोलना है? गुरु को, गुरु के आशीर्वाद की शक्ति को अतिशयकारी बनाने के लिए खोलना। अपने लिए तुम खोल नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारी वह शक्ति नहीं है। कभी कभी अपनी शक्तियां, अपनी निज आंख खोल करके चलना गुरु के लिए, भगवान के लिए। कभी कभी ब्रेक पर पैर लगाना, क्योंकि मैं भगवान का नाम लेकर आया हूं। अपनी शक्ति का जागरण करो, अपने माँ बाप के लिए, अपनी जाति के लिए, अपने राष्ट्र के लिए,
स्वशक्ति जागरण। यदि तुम्हारी जिंदगी में अपने आप में भारत का गर्व है तो अपनी कोई निशक्ति भारत के लिए दो। तुम्हारी खुद की शक्ति भारत के लिए किस काम में आई? तुम अपने आप को भारतीय कहते हो, लेकिन क्या कभी तुमने अपनी शक्ति भारत को दी? क्या तुमने कभी अपनी शक्ति से, निशक्ति से भारत का उद्धार किया? तुम अपने आप के माँ बाप को बेटे मानते हो, क्या तुमने अपनी शक्ति से कभी माँ बाप को इज्जत दिलाई? क्या तुमने अपनी निशक्ति से कभी माँ बाप को ख्याति दिलाई? तो माँ बाप को पाकर गौरवान्वित हो, क्या माँ बाप भी तुम्हें पाकर गौरवान्वित है? हमने गुरु की शक्ति का सदा उपयोग किया, गुरु के आशीर्वाद से हम सदा जिए, गुरु का नाम लेते हैं, हमारे काम हो जाते हैं। हमें गुरु पर गर्व है, हमें गुरु पर गर्व है कि हमें ऐसा गुरु मिला। ये तो बहुत हो चुका, बहुत हो चुका। हमें गुरु पर गर्व है और है। आज उज्ज्वल गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज को, इस सारे जगत को गर्व है। तुम्हें भी गर्व है, हमें भी गर्व है। बस अब एक बाकी रह गया काम। बोलो सागर वालों। सागर पर तो पूज्य गुरुदेव की बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है। कुछ शहर हैं जिनको आचार्य से विशेष चाहते हैं। सबसे पहले आचार्य से अंतर चेतना से जब बाहर आए थे, गुरुदेव अंतर चेतना में रहे बहुत वर्षों तक, बहुत वर्षों तक अंतर चेतना में रहे। जब वो बाहर चेतना में आए थे तो उस समय पहला बाहरी चेतना का पुरस्कार सागर को मिला था, जिसका नाम है भाग्योदय। बाहर चेतना सच्चे साधक की विशेषता होती है, या तो वो अंतर चेतना में रहता है, अंतर चेतना में रहे तब स्वयं का कल्याण है, और बाहर चेतना में आए तो जगत का कल्याण है। जब गुरु ने तुम्हें पहला पुरस्कार दिया है तो आप बस पहले भक्त मत बन जाना कि गुरु के सहारे पर ही बैठे रहना, गुरु के सहारे पर ही बैठे रहना। गुरु का आशीर्वाद मिलने का अर्थ है नहीं कि तुम निकम्मे बन जाओ, निठल्ले बन जाओ, तुम इतने अपने आप में अहंकार में चले जाओ कि तुम नीचे देखना भी बंद कर दो, आंख खोलना भी बंद कर दो। नहीं, मेरा आज इस सारे सागर के लिए एक संदेशा है। मैंने पहले कह दिया कि मैं माफ तो करने का सवाल ही नहीं, क्योंकि तुमसे गलती हुई ही नहीं है। ये तो तुम्हारा अब नेचर को हम कैसे कहें? कुत्ते को कहें तू टेढ़ी पूछ क्यों करता है, तेरी गलती है, तो मेरी नादानी है। कुत्ते से कहो कि तू टेढ़ी पूछ क्यों करता है, तेरी गलती है, तो मेरी नादानी है, क्योंकि वो उसका नेचर है। इसलिए सागर वालों के नेचर पर तो मैं कभी नाराज होऊंगा नहीं, हो भी नहीं सकता। मेरे गुरु कभी नाराज नहीं हुए तो मैं क्या नाराज होऊंगा? और अभी नाराज हूं तो तुम कह दोगे जो नाराज हैं सो, और जो महाराज है सो। हम लोग कोई नाराज नहीं है, न गलतियों की तरफ ध्यान देते हैं। हम तो ये कहना चाहते हैं कि आप में दो में से एक भक्त चयन करो, कौन सा है, कौन से भक्त बन थे अभी और कौन से भक्त बनना है। और ये धीरमती कह रही है, जिनको खुद ये मालूम है कि वो एक एक कदम गुरु आज्ञा के बिना नहीं चलती है, और उसे ये भी मालूम है कि जिसको कह रही है वो एक एक पल गुरु आज्ञा के बिना नहीं जीता है। ये खुद एक एक कदम भी गुरु आज्ञा के बिना नहीं चलती। और मैं तो अपने संबंध में कहूं, मैं एक एक पल गुरु के बिना नहीं जीता हूं। गुरु के बिना नहीं जीता हूं, लेकिन गुरु के सहारे पर नहीं जीता हूं, ये ध्यान रखना। मैं तो ये चाहता हूं कि गुरु का एक एक पल गुरु के लिए, गुरु हमारे जीवन में रहें, लेकिन उनकी हर बात को हम ऐसा साकार करें कि गर्व से कह सके ये सब महिमा किसकी है। हाँ,
ये सब महिमा किसकी है? गुरु की। जागृत होकर के उनके सहारे, आशीर्वाद के सहारे लेकर के यदि बैठ जाएंगे तो कहीं ना कहीं कोई चूक हो सकती है और हमारी श्रद्धा गुरु के प्रति कमजोर हो जाएगी। और हम चाहते हैं कि जो कमी आए वो हमारे ऊपर थोपी जाए और जो अच्छाई आए वो गुरु का चमत्कार कहा जाए। गाड़ी टकराई है तो ब्रेक फेल होने से टकराई है, गाड़ी टकराई है तो मुझे झपकी आने पर टकराई है, और गाड़ी सफलता से यात्रा की है तो गुरु के आशीर्वाद की महिमा है। यह जागरण का सूत्र, निर्जागरण का सूत्र हर समाज को जागृत करना है। तुम्हारी भक्ति शाश्वत हो जाएगी, तुम्हारा संबंध शाश्वत हो जाएगा। गुरु और भक्ति एकदम इतनी शाश्वत हो जाएगी कि कभी श्रद्धा टूटेगी नहीं, बल्कि श्रद्धा एक दिन उस रूप में परिवर्तित हो जाएगी। गुरु की आंख के सहारे नहीं जीना है, गुरु जैसी आंख अपनी खुद की बनाना है। और ऐसी स्थिति को लेकर के अब एक बहुत बड़ा पुरस्कार, और सबको मालूम है, आप लोगों को मालूम है, इस मंच से जो भी बोलता हूं मैं नहीं बोलता। अब मैं सिरे की बात कहूं तो बात सिरे आ जाते। आज चलो दृढ़मति ने जो भाव किया वही मेरे सिरे की बात मान ली जाए। और तुम्हें मालूम है, सबको मालूम है, इस मंच से जो होता है, मंच से उठने के पहले वो पूरा होता है। इस मंच से जो घोषित होता है वो मंच से उठने के पहले पूरा होता है। और आज गुरु के यदि तुम, पहले फिर से पूछता हूं, रिपीट करता हूं, तुम्हें कौन सा भक्त बनना है, पहला या दूसरा? थोड़ा जोर से बोले, और थोड़ा जोर से। हाँ, टेप हो गया, सारी दुनिया गवाए तो हो जाएगी कम से कम। और दूसरे भक्त का अर्थ है कि हमारे गुरु के हर स्वप्न को साकार करना ये शिष्य का काम है, गुरु का नहीं। गुरु यदि अपना ही स्वप्न साकार करेगा तो वो गुरु नहीं कहला पाएगा, वो एक साधक बन जाएगा, वो एक शिष्य बन जाएगा, वो एक भगवान के सहारे आ जाएगा। वास्तविक रूप से यदि अपन का गुरु है, यदि वास्तविक रूप से अपना भगवान है, तो ये सूत्र भी महानुभाव आप ले लीजिए। यदि तुम भगवान, सही भगवान तुम्हारा है और तुम उनके भक्त हो, तो भगवान की जो भावना थे, भगवान के जो उवाच थे, उन उवाचों को अपनी जिंदगी में साकार करके दुनिया को दिखाना है। ये महावीर का कथन था। जितनी कथाएं हुई, सब कथा नायकों ने भगवान की वाणी को सागंध किया। सुगंध दशमी, दुर्गंधा ने सुगंध दशमी के द्वारा गुरु हुई दी हुई सुगंध दशमी व्रत को साकार कर दिया, जीवित कर दिया। गुरु के भरोसे नहीं, गुरु ने भावना भाई कि सुगंध दशमी कोई व्रत है, साकार किया दुर्गंधा ने। भगवान ने जितने उपदेश दिए वो भगवान पूरे नहीं करेंगे। भगवान के जितने उपदेश हैं हमें चुनौती रूप में स्वीकार करना है। हे भगवान, मैं आपका भक्त हूं, आपको कोई भी आपको कहे हुए वचनों को साकार नहीं करना, आपका हर वचन मैं साकार करूंगा। इसी प्रकार मैं पूछता हूं आपसे, इतनी बड़ी सभा है कटरा की। पहली बात तो कटरा मुझे रुकना ही नहीं था। कल परसों प्रोग्राम सीधे मोराजी का बना था, क्योंकि मैं जानता था कि कटरा में कोई भीड़ तो बहुत होगी, लेकिन भीड़ तो यहाँ बहुत होती है, लेकिन नीड़ और रीढ़ यहाँ की कमजोर होती है। भीड़ तो बहुत होती है लेकिन नीड़ और रीढ़ कमजोर होती है। और आज तुम्हें भीड़ को चुनौती दे रहा हूं, इसलिए थोड़ा पानी पे चढ़ा रहा हूं कि आज भीड़ के साथ साथ नीड़ और रीढ़ को भी साबित कर देना है यहां पर। और एक वचन अपन को लेना है, आप सबके गुरु महाराज, हम लोगों सहित जो स्टेज पे हम सब बैठे हैं, आचार्य विद्यासागर महाराज अपने गुरु हैं कि नहीं? नहीं, अभी तो मैं तुम्हारे में प्रस्ताव पास होना है बहुमत में, हम अकेले क्या करेंगे?
बोलो है कि नहीं? ऊपर से कि अंदर से? हैं? देखो अंटी बांध के मत बोलना, झूठ बोले कौआ काटे। हाँ, अब यदि अपन गुरु हैं तो एक आज प्रतिज्ञा करें कि गुरु का जो स्वप्न है, गुरु की जो उवाच है, गुरु की ये जो भावना है, वो गुरु महाराज पूरी नहीं करेंगे, हम सब भक्त मिलकर के करेंगे। तो वे गुरु हैं और हमारे उच्चासन पर बैठने लायक हैं। अन्यथा हमने गुरु को मात्र अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए उनको अपना, अब क्या कहें, हर इच्छा हर कार्य कराने के लिए हम अपने गुरु को पुकारते, हम अपने उनसे कार्य कराते। हम यात्रा पे जाते हैं, भगवान गुरुदेव आशीर्वाद दो, रास्ते में कोई संकट नहीं आए, हाँ भी तुम्हारी चौकीदारी करेंगे, कोई संकट नहीं आए। है भगवान मेरे रास्ते में गाड़ी पंचर नहीं होना चाहिए, हाँ भक्त चल रहा है तो झाड़ू लगाएंगे क्योंकि भक्त आ रहा है। भगवान के कार्य, गुरु के कार्य, अपने कार्य कभी गुरु से नहीं कराना। भक्ति के रूप में मैं सदा हनुमान को प्रस्तुत करता हूं। लोग संकट मोचक बोलते हैं हनुमान को, इसलिए कि दुनिया के वो संकट दूर करते थे, ऐसे बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। हनुमान ने सदा भगवान के संकट दूर किए, राम के संकट दूर किए। जिंदगी में उन्होंने अपना कोई संकट भगवान से दूर नहीं कराया। हर इच्छा की पूर्ति भगवान की इच्छा की पूर्ति की, जो उनके आराध्य थे, जो उनके इनके अंदर में राम की इच्छा पूरी करने के लिए उन्होंने जिंदगी में एक पैर से खड़े रहे और कभी उन्होंने अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कभी राम का उपयोग नहीं किया। मैं उसी को भक्ति मानता हूं कि आज सब लोगों के लिए एक विचार करना है कि हम सब, आचार्य श्री हमारी इच्छा पूर्ति करने के लिए दुनिया में नहीं है, आचार्य श्री हमारी इच्छाएं पूरी करें इसके लिए हमने उनको गुरु नहीं बनाया है। आचार्य श्री हमारा सहारा बने इसलिए हमने गुरु नहीं बनाया है। आचार्य श्री हमें आशीर्वाद दें, हमारे सारे कार्य हों, इसलिए हमने गुरु नहीं बनाया है। मेरा सोच है यदि आप साथ दें तो हमने इसलिए गुरु बनाया है कि वो इतना सच्चा गुरु है कि उसकी हर इच्छा पूरी हम करें, हर भावना को साकार हम करें, हर संकट को हम दूर करें। जीवन का हर पल मेरा गुरु के काम आए, गुरु मेरे काम नहीं। मेरी आंख गुरु के काम आए, मेरा मन गुरु के काम आए, मेरा तन गुरु के काम आए, मेरा धन गुरु के काम आए, मेरे पास जो कुछ है वो सब गुरु के काम आए। तो फिर दूसरे नंबर के भक्तों का टाइटल दूं, क्योंकि समय को भी देखना। बोलो जल्दी, गुरु तुम्हारे काम आए कि तुम गुरु के काम आओ? गुरु तुम्हारी इच्छाएं पूरी करे कि तुम गुरु की इच्छा पूरी करो? थोड़ा जोर से बोलो। हम गुरु की इच्छा पूरी करेंगे। तो आज गुरु महाराज ने एक बहुत बड़ा सोच दिया दुनिया को। लोग कहते थे महाराज जी तो मात उन छोरे छपाटों के महाराज हैं, जो ग्रस्त विमान में नहीं फंसे उनका ही कल्याण करते हैं, जो कीचड़ में नहीं फंसे उन्हीं आत्माओं को लेकर कल्याण करते हैं। लेकिन कीचड़ में फंसे हुए लोगों का तो कल्याण आचार्य श्री से तो होता नहीं, वो करेंगे नहीं। ऐसी लोगों की धारणा अभी 50 साल में बनती रही है। लेकिन विगत 2-3 साल में महाराज ने एक अभियान चलाया कि नहीं, जो कीचड़ में फंस चुके हैं उनको भी हस्तावलंबन देकर के बाहर निकालना है। और उन्होंने भक्तांबर का पहले श्लोक को सफल किया, सम्यक प्रणम्य जिनपाद, आगे बोलो, वालम वनम भव जले। यानी इन पत्तों के उद्धार करने के लिए अभी 2 साल से महाराज ने, 3 साल हो गए होंगे लगभग, समय थोड़ा ध्यान नहीं, एक अभियान चलाया कि जो गृहस्थी में पूरी जिंदगी खपा चुके हैं, जिंदगी खपा चुके, और अब कुछ उनके तड़फन लग रही है बाहर निकलने की, तो उनको निकालने के लिए एक अभियान चलाया। उस समय पहले नहीं चला, बहुत सारे लोग ऊपर चले गए। और गुलाब चंद जी पटना वाले जैसे अभी कुर्सी पर बैठने लायक अभी हैं, लेकिन उनके थोड़ा सा 2-5 साल पहले अभियान चल जाता तो आज ये भी कुछ उस कृपा कोर में आ जाते जहां से अपने कल्याण का पूरा रास्ता खुलता था।
लेकिन कोई बात नहीं, मैंने पहले ही कहा कि जब जिस व्यक्ति का आत्माओं का पुण्य रहता है, तो एक श्रावकों को मौका दिया है कि तुम महावृत्ति तो नहीं बन सकते हो क्योंकि जिस अवस्था में तुम हो, लेकिन अणुव्रत धारण करके वानप्रस्थ जैसे रहें, और एक सागर के लिए एक साधिकाओं का एक समूह आपको सौंपा है, और साधिकाओं का जो समूह आपको दिया है, इसको भार मत मानना, सौभाग्य मानना। जिस नगर में सदा त्यागी, हम पिछीधारी तो सदा रह नहीं सकेंगे, पिछीधारियों का तो गमनागमन होता रहता है, लेकिन बेत्यागी वृत्ति जिस नगर में रहते हैं, जिनका गमन करना निश्चित नहीं है, उस नगर का समझ लेना चाहिए कुछ सुसगुन उदय में आने वाला है। घर में यदि कोई वृत्ति है तो सगुन मान करके उसकी सेवा करना, नगर में कोई वृत्ति है तो उसे सगुन मान करके नगर का शुभ करना। और शादिकाओं का जो कार्य आज आप लोगों को सौंपा है, और बहुत बड़े विश्वास के साथ कुंडलपुर में कहा कि सागर जैसा स्थान जहां साधिकाएं अपने आराम से साधना करेंगे। बुंदेलखंड पर आचार्य जी को बड़ा विश्वास है, धंधा मत करना, बड़ी महाराज जा रहा तो जाने दो, लेकिन विश्वास तो उनका बुंदेलखंड पे था, है और रहेगा। और वे बुंदेलखंड के दम पर बड़े से बड़े कार्य कर लेते, बड़े से बड़े रिश्तेदार। बताओ, सागर वालों पर इतना विश्वास इन कंजूसों पर कि 300 करोड़ का सर्वतोभद्र मंदिर कर दिया। मैंने कही इनके भरोसे, इन कंजूस खोपड़ियों के भरोसे। लेकिन हम तो भले कंजूस खोपड़ी कहें, लेकिन पूज्य गुरुदेव का विश्वास है कि सागर में जो बीजारोपण होगा वह अंतिम कलशारोहण जरूर करेगा। आज एक छोटा सा प्रोग्राम आज के लिए कि जो साधिका आश्रम जो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करके अंत में अपने जीवन को सफल करने के लिए, आचार्य जी ने एक बार हम लोगों ने कहा, महाराज जी आपको कैसे विचार आया? बोले कोई बात नहीं, जीवन के अंत समय में भी यदि गृहस्थी से निवृत्ति मिलती है तो कुन पूज्यवर समंतभद्र महाराज का रत्नकंठ साहब का आचार लिखना सफल हो जाएगा कि मैंने आज के दिन रत्नकंठ साहब का आचार लिखा, इसी के लिए लिखा था। तो यह साधिका ऐसा मात्र में 2 कार्य करना है। पहला कार्य तो करना है कि आचार्य जी को एक, मैं यहां आया हूं कि नहीं सागर में, अभी हूं कि नहीं, पक्का? तो एक दे दो। एक गुरुदेव के पास तुम्हें संदेशा लेके भेजना चाहता हूं, जाओगे? चतुर्मास के लिए नहीं, वो तो एक संदेशा लेकर के भेजना चाहता हूं। यदि सागर समाज दूसरे नंबर की भक्त है तो एक संदेशा लेकर कि गुरुदेव, भारत की जितनी महिलाएं हैं साधिका आप बनाओ और रहने का स्थान सागर देगा। आज आचार्य सिंह हाथ नहीं खुल पा रहा है आप लोगों के कारण से। आज 1000 साधिकाएं आचार्य सिंह तैयार करने के लिए तैयार हैं, लेकिन तुम्हारे भरोसा नहीं है कि तुम उनको संभाल पाओगे कि नहीं संभाल पाओगे। जो मैंने कहा था, गुरु की वह बात हमें साकार करना है, गुरु सफल नहीं करेगा और गुरु सफल कर भी नहीं पाएंगे। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो गुरु की भावना होती है, लेकिन उनमें सफलता पाने का जो श्रेय है वो श्रावकों को जाता है। एक संदेशा आज सागर वालों से, और कुछ नहीं मांगूंगा, क्योंकि बड़ी मेहनत से आया हूं, मुश्किल से आया हूं। अब और जब से सागर में प्रवेश करिए तुम श्वास भी मुझे लेने नहीं दे रहे। कल मकरोनिया वालों ने पूरा हमें घुमा लिया, फिर थोड़ा बहुत बचा तो ऐसी धूप में मुझे, कल तो मुझे जरूर ऐसा लगा कि जैसे मैं कोई अपराध करके जा रहा हूं, उसी सजा गर्मी में रोड पे भोग रहा हूं, क्योंकि जेल में वही जाता है जो अपराध करता है। तो कल की भीषण गर्मी पहले तो कैंसिल कर दिया, फिर कोई बात नहीं। आज एक संदेशा, पहली बात तो सागर का एक, किसको कहूं, सागर अनाथ है। सागर की कोई पंचायत नहीं, सागर का कोई मुखिया नहीं है। यहाँ अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राज्य, अपनी अपनी कॉलोनी, अपना अपनी बंदरबास, इससे ज्यादा कुछ नहीं है।
हर व्यक्ति, बहुत कम लोग हैं जो सागर का श्रीफल चढ़ाते हैं, अंदर से धीरे कहते महाराज मेरी कॉलोनी का ध्यान रखना। अभी तक पूरे सागर के नाम से निश्चल होकर किसी ने नहीं कहा। मतलब सागर लेना चाहते हो कि बोले सागर नहीं महाराज, कोई मोराजी कह रहा है, कोई कटरा कह रहा है, और कोई बाहुबली कॉलोनी, बड़नी कॉलोनी, मोराजी, कोई कहीं ना, भाग्योदय, साधिका आश्रम, हाँ ये भी, हाँ संतोष जी बैठे ना, ये तो कल भड़क उठे बहुत ज्यादा। मैंने कि सब भड़क रहे हो, अरे इतनी भड़कन यदि सागर के नाम पर हो जाए तो एक क्या हर साल चतुर्मास मिल जाएगा। जिसका जितना लगन तुम्हारा, जितना आक्रोश तुम्हारी, जितना समर्पण तुम्हारा अपनी कॉलोनी के लिए है, उतना समर्पण सारा सागर मिलकर के सागर मात्र के लिए कर दे तो कोई चीज असंभव नहीं है। तूफानों के रास्ते भी बदल सकते हैं और चातुर्मास के जो आदेश निकल गए वो भी बदल सकते हैं, लेकिन बदलने का अधिकार हमें नहीं है। वो बदलेगा तो वही बाबा गुरुदेव, मैं थोड़ी बदल सकता हूं। मुझे तो पत्थर की हम लोगों को तो जो लिख कर आता है वो पत्थर की रकील होती है, उसको ना मैं एक अक्षर यहां करता हूं। आज तक जिंदगी में कभी मैंने आचार्य जी से कहीं का चतुर्मास नहीं मांगा, कभी नहीं मांगा। इतने सालों में मैंने आज तक कभी आचार्य जी से नहीं कहा होगा फलाना स्थान दे दो। मैं तो एक ही बात पर विश्वास करता हूं, गुरुदेव यदि लाहौर का चतुर्मास देंगे तो मेरा अभाग्य। मैंने अपने मुंह से कभी नहीं मांगा, जो वो देते हैं उसी को साकार करने की चुनौती स्वीकार करता हूं कि गुरु ने जो दिया है वही, और गुरु पलट देंगे तो मैं कौन होता हूं उसको, लेकिन पलटेंगे वही। लेकिन सबसे बड़ा तुम्हारा वीक पॉइंट है सागर, एक हो, एक झंडे के नीचे आओ, एक नेता हो, एक पंचायत हो। आज बहुत सारे स्थानों पर एक पंचायत, सागर की कोई ऐसी बड़ी पंचायत नहीं है जो पूरे सागर को एक कर ले, पूरा सागर का प्रतिनिधित्व करे, पूरे सागर के वोटर उस नेता को चुने। और वो नेता, ध्यान रखना, एक दिन धर्म का ही नहीं, यदि सागर समाज की एक पूरी पंचायत बनती है, पूरा नगर यदि एक अपने वोटरों पर नेता चुनती है, तो एक दिन सागर का जैन विधायक भी होगा और जैन सांसद भी होगा और जैन मंत्री भी होगा। सागर वो ताकत है, सागर वो बड़ी शक्ति है, मात्र यहां टुकड़ों में बट चुकी है। यदि सागर एक पंचायत अपनी चुन ले, और हर जितने भी कितने कॉलोनियां हैं, 64 मंदिर बता रहे हमें, ऐसा बताया, 64 मंदिर मिलकर के एक नेता चुने और एक आगाज करे, एक श्रीफल चढ़े और एक आवाज होवे, वही वोट डले, तो ये सारी सरकारें तो तुम्हारे दरवाजे घूमेंगी। सरकार है कि चिड़िया का नाम? सरकार के लिए एकमात्र विधायक जी बैठे। सरकार ये मत समझना कि तुम्हारा पत्ता काट रहा हूं। सागर के नेताओं का कितना मात्र एक वोट रूपी टुकड़ा चाहिए है, बाकी ये तो दरवाजे दरवाजे जैनियों के घूमेंगे। लेकिन जैनियों का दुर्भाग्य है कि जैनी कभी संगठित नहीं हुआ। आपकी जैनी लोग आपको बहुत प्रशंसा करते हैं, आप तो जैनियों में शामिल है, ऐसा लोग। तो सबसे बड़ी चीज है कि आप लोग एक संगठन बनाओ, एक ऐसी पंचायत बनाओ जो सागर का श्रीफल चढ़ाए ओनली, जो गुरुदेव के पास जाए सागर के लिए, कोई संस्था के लिए नहीं। संस्था कहां रुकेगा साधु? वो साधु की साधना, साधु की इच्छा के ऊपर छोड़ दो कि साधु महाराज हमारी सागर सीमा में रहो, जहां आपको रहना हो वहां सागर रहेगा, हमारी कोई ख्वाहिश नहीं होगी, हम कोई बुरा नहीं मानेंगे, आपको जहां रुकना हो रुको, सागर की सीमा होना चाहिए। यदि ये तुम सब लोगों ने कर लिया तो बहुत बड़ी बात। तो सबसे बड़ी चीज आप लोगों को एक संदेशा लेके जाना है कि गुरु महाराज से एक बात कहना है। तो मैं यहाँ आकर के, मेरे आने पर आप धन्य हो गए हैं, ऐसा बहुत लोग कह रहे हैं, और मुकुश तो बोलने में वैसे ही माहिर है। हाँ, लेकिन मैं एक बात कहूँ, मुझे पाकर तुम धन्य हुए हो, मैं भी सागर पे आकर के धन्य हो जाऊं, ये व्यवहार चुका देना। नहीं तो ध्यान रखना, ये कर्जा रहेगा तुम्हारे ऊपर, और व्यवहार को कर्जा लेकर मरोगे तो बेटा दूसरे जन्म में चुकाना पड़ेगा।
व्यवहार कभी कर्जा नहीं लिया। आप लोग व्यवहार करते ना, व्यवहार, तो भाई वहां तो हमें जाना ही पड़ेगा क्योंकि हमारा व्यवहार। अब तुम्हारा व्यवहार मेरे ऊपर चढ़ गया है, मेरा चढ़ गया तुम्हारे ऊपर, क्योंकि मैंने आकर तुम्हें धन्य किया है। अब जब तक तुम मुझे धन्य नहीं करोगे ये कर्जा तुम्हारे ऊपर रहेगा। बोलो कर्जा रखना है, फिर ये सुधा सागर का ब्याज है वो भी देख लेना है। ब्याज पर ब्याज जुड़ता है फिर, कि कर्जा तुरंत के तुरंत चुकाना है। जल्दी बोलो, है चुकाना है। तो बस एक संदेशा लेकर सागर की एक समाज जावे और गुरुदेव से कहे ये क्या 10-20 साधिकाएं भेज रहे हो, आप जितनी साधिकाएं बनाओ आपकी भावना को पूरा करेगा सागर नगर।